नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा। आज हम बात करते हैं भारत में मिली एक ऐसी विचित्र सभ्यता जिसने भारतीय इतिहास के मायने ही बदल कर रख दिए। अभी तक इतिहास में हमने पढ़ा है कि आर्यों के आगमन से ही भारत में रथ आए और उससे पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। और हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के बीच की कड़ी आज तक नहीं जुड़ पाई। ये माना जाता रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। लेकिन उसी सभ्यता या कांस्य युग के समकालीन मिली एक नई सनौली सभ्यता ने, जिसके अंदर तलवार, हेलमेट, खंजर, मशाल, रथ का ढांचा, युद्ध से संबंधित सामग्री और एक ऐसी कब्रगाह जो सिंधु सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है और सिंधु सभ्यता के समकालीन भी है। इसके बावजूद ये सभ्यता वैदिक सभ्यता और महाभारत युग से समानता रखती है। ऐसी सभ्यता का मिलना भारतीय इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने पर विवश करता है। सनौली सभ्यता की क्या है अलग अलग विशेषता, जानने के लिए देखिए यह वीडियो और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं रोचकता से परिपूर्ण इतिहास से संबंधित अनेकों जानकारियां आपके सामने रखने वाला हूं। इस सभ्यता की जानकारी मनोज वाजपेयी की सीक्रेट ऑफ सनौली, एक डॉक्यूमेंट्री जो डिस्कवरी प्लस पर रिलीज़ हुई है, बड़ी ही रोचक है। यह सभ्यता देश की राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुरातात्विक विभाग द्वारा एक अजीबोगरीब सभ्यता की खोज हुई जो इतिहास को बदलने के मायने रखती है। कहते हैं गंगा यमुना दोआब में अनेकों सभ्यताएं मौजूद है और वो महाभारत युगीन पानीपत, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर आदि मौजूद रही। उन्हीं के पास मिली है एक समानांतर सभ्यता जिसे योद्धा सभ्यता, लड़ाका सभ्यता या युद्ध से प्रिय रखने वाली सभ्यता माना गया है, जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता की खोज 2004-05 में जब बागपत जिले के किसान अपने खेतों में खेती कर रहे थे तो उन्हें ज़मीन से ऊपर उभरी हुई कुछ तांबे की ऐसी वस्तुएं मिली और हड्डियां मिली। इसकी जानकारी सादिकपुर सनौली गांव के प्रधान सत्येंद्र कुमार मान की सूचना पर एएसआई निदेशक डॉक्टर संजय कुमार मंजुल को दी गई और उनके निर्देशन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2005-06 में पहली बार उत्खनन शुरू किया। तब यहाँ पर 116 कंकालों के मिलने के कारण इस सभ्यता को नेक्रोपोलिस सभ्यता या कब्रिस्तान के रूप में जाना गया, जो चैल्कोलिथिक एज का भारत का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल के रूप में पहचाना गया। इन कब्र या बैरियर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पांव वाले हैं, मजबूत ताबूत की तरह हैं, जिनके नीचे एक स्टैंडिंग लेग्स लगे हुए हैं और उनके अंदर कंकाल और उसके चारों तरफ मर्द भांड और बड़े रोचक आधुनिक तरीके के हथियार जैसे तलवार, भाला। इस तरह की कब्रों के अंदर अंडरग्राउंड चैम्बर्स भी मिले हैं। ये कब्रें 3 प्रकार की हैं: पूर्ण शवाधान वाली, अंतिम संस्कार वाली और जिनमें मानवीय अवशेष नहीं है, प्रतीकात्मक स्वरूप वाली मिली है। सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे बैरियल्स मिले हैं जिसमें महिला योद्धा के अवशेष हथियारों के साथ मिले हैं और उनके पैर जो है वो नीचे से एंकल्स जो हैं वो कटे हुए मिले हैं। ये इतिहासकारों की समझ से अभी भी परे है। 2018 में इस सभ्यता स्थल का पुनः उत्खनन प्रारंभ किया गया और इस बार तो होश उड़ाने वाले जो एएसआई द्वारा उत्खनन किया गया उसमें तांबे के टुकड़ों के साथ सोने के कंगन, कांसे के बर्तन, 3 तलवारें, हेलमेट, खंजर और मशाल और बैरियल्स तो मिले ही, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी विशेषता मिली इस बार एक रथ का मिलना। और रथ भी कैसा मिलना, उस रथ की सबसे बड़ी विशेषता कि वह रथ घोड़े के साथ चलने वाला रथ था। मान्यता ये रही है अब तक इतिहास में कि घोड़े से चलने वाले रथ को आर्य ही भारत में लेकर आए, लेकिन ये घोड़े से चलने वाला रथ मिलना और उसका डिज़ाइन, आकार, तांबे से उसे डिज़ाइन देना, अलंकरण देना, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था। और इसके साथ घोड़े को हाँकने के लिए जो हंटर नुमा एक बैरियल्स होता है वो भी मिला है। डॉक्टर मंजुल के अनुसार सिंधु सभ्यता के विपरीत सनौली में 3 प्रकार के शव निपटान विधि मिली है: कपड़े से लपेटने की प्रथा, जलाने की दग्धा प्रथा
जलाने की बजाय उसके अवशेषों को दफनाने की ऐदगदा प्रथा आदि प्रचलित थी। इस सभ्यता ने सिंधु सभ्यता के समकालीन होने के बावजूद और उसके पैरेलल बसे होने के बावजूद कालक्रम के दृष्टिकोण से एक नए मायने साबित किए हैं। अब इतिहासकार इस पर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि इसका पैमाना क्या रहे। क्या यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन होते हुए वैदिक परंपराओं वाली होते हुए क्या यह महाभारत काल की सभ्यता है जिसमें रथों का और घोड़ों का बहुतायत प्रयोग किया गया। लेकिन महाभारत काल देखें तो सिंधु सभ्यता के वो बहुत बाद में रहा है और सिंधु सभ्यता बहुत प्राचीन रही है। इसलिए इतिहासकार अभी इस पर मंथन जारी किए हुए हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और किस विषय पर आप नया वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।